हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाली हूँ मैं देवरानी जेठानी के बारे में, स्पेशली देवरानी के बारे में, क्योंकि अभी मैंने देवरानी का बहुत ही लंबा सा व्लॉग देखा है। भाई, जब भी किसी के घर में फंक्शन होता है ये लोग इतने बड़े बड़े व्लॉग डाल देते हैं, और इसी वक्त ना दिवाली का टाइम चल रहा है। अब या तो दिवाली का सब कुछ देख लो, प्रिपरेशन कर लो, या तो इनके व्लॉग्स देख लो। तो धीमे धीमे जो रिएक्शन है वो आएंगे, एकदम से मैं नहीं सारे पर रिएक्ट कर पाऊंगी। तो धीमे धीमे जो जो मैं देखती जा रही हूँ उस पर मैं रिएक्ट करती जा रही हूँ। तो अभी जो देवरानी साहिबा हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई, या मतलब पता नहीं क्या ही उनको हो गया। शायद वो बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही थी अपने आप में, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में थी कि मतलब होता है ना, आप बहुत अच्छे तैयार हो जाते हो, आप बहुत अच्छे दिख रहे होते हो और आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिल जाए ना, तो आप में एक नेक्स्ट लेवल का जो कॉन्फिडेंस है वो आ जाता है। और उसके बाद फिर आप अजीबोगरीब हरकतें करते हो, आपसे गलतियाँ होती हैं, आप अपने शब्दों पर, अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं कर पाते हो, और कुछ ऐसी हरकतें आप कर देते हो जिसके बाद आपको कॉल आउट किया जाना बनता है। तो वो सारी चीज़ें मैं इधर पर इनकी लेने वाली हूँ। तो बहुत लंबा सा एक व्लॉग है जो कि इनकी शायद इंगेजमेंट सीरीज़ का लास्ट वाला व्लॉग है, वो मैंने देखा है। तो वहाँ पर सुपर डुपर एक्साइटेड मैडम हो गई हैं और उन्होंने बहुत कुछ बोला है। पहला तो इन्होंने अपनी जो फैमिली है उसको नचनिया फैमिली ही बोल दिया है ना। कुछ कुछ मैंने शॉर्ट्स भी देखे हैं। नचनिया फैमिली मतलब क्या बोलना चाहते हो आप, मतलब क्या कहना चाहते हो? मतलब अगर यही शब्द रिएक्शन वाले या फिर कोई भी मतलब ऑडियंस में से कोई आपको करे तो आपको ये चीज़ें शोभा नहीं देंगी। आप उसका मुद्दा क्रिएट करोगे, आप बोलोगे कि इस शब्द का मतलब पता है। और इस तरीके के शब्द और भी बड़े बड़े क्रिएटर्स ले चुके हैं एक टाइम पर, जिनकी खुद की पत्नियां नाचती हैं, जिनकी खुद की बहुएं नाचती हैं, लेकिन उन्होंने दूसरों दूसरों को नचनिया कहीं कुछ बोला है, जिसको कॉल आउट किया है रिएक्शन वालों ने। हमेशा मुद्दा उठाया, हमेशा आवाज़ उठाई है कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, आप किसी भी प्रोफेशन का ऐसे मजाक कैसे बना सकते हो। तो ये इनके खुद के शब्द थे, नचनिया फैमिली। इन्होंने अपनी फैमिली को नाम करार दिया है। और जब से इनका ये फंक्शन जो हो रहा है, इंगेजमेंट का फंक्शन जब से स्टार्ट हुआ है, तब से ज़्यादातर जो इनके वीडियोस आ रहे हैं वो नाचने गाने के ही आ रहे हैं। कभी जो देवर के संग नाचती हैं, कभी भैया के संग नाचती हैं, तो कभी पति के संग नाचती हैं, किसी ना किसी के संग वो नाच रही हैं। केवल नाचने के वीडियोस आ रहे हैं और वहाँ पर भी इनको कमेंट किया जा रहा है, कॉल आउट किया जा रहा है कि ये चीज़ें शोभा नहीं दे रही हैं। खैर, वो उनकी फैमिली के चीज़ें हैं, उधर पर अगर ये अलाउड है तो वो उनकी अपनी अपनी सोच है। लेकिन कुछ शब्द होते हैं जिन पर कंट्रोल किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि सिर पर पल्ला नहीं लिया, ना तो देवरानी ने ना जेठानी ने, और सास वगैरह इनकी पल्ले में थी। तो काफ़ी लोगों ने वो पल्ले को लेकर कॉल आउट किया, लेकिन मुझे लगता है कि वो फैमिली पर डिपेंड करता है कि वो कैसा उनको प्रेफर कर रहे हैं। हालांकि मैंने काफ़ी कुछ ऐसे वीडियोस देखे हैं कि ये जो पर्दा प्रथा है ये पहले नहीं चलती थी। पहले के ज़माने में हमारे देश में पर्दा प्रथा नहीं थी, कुछ रीजंस की वजह से ये आई है। और वो भी अभी ये नॉर्थ साइड ज़्यादा है और साउथ वगैरह के साइड नहीं है। पल्ला लेना एक अलग चीज़ के दौरान ये लोग पल्ला लेते हैं। वो पल्ला लेना इनके यहाँ शुभ नहीं माना जाता है, वो अशुभ जब चीज़ें होती हैं तब वो लेते हैं। तो ऐसी कुछ कई वीडियोज़ हैं जो मैंने देखे हैं, जाना है कल्चर के बारे में कि ये कहाँ से आया, कैसे आया। बट ठीक है, वो अपनी फैमिली पर डिपेंड करता है। बट फैमिली कुछ चीज़ें पसंद नहीं करती है जो दिखी इनके व्लॉग में। जैसे कि ये बहुत ज़्यादा फ्री हो रही थी। पहले तो इन्होंने जब वो कुछ रस्म होती है, चुमावनी या इस तरीके से, पता नहीं मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं, आप लोग बताना। तो उनके वहाँ पर होती है, बिहार वगैरह के कल्चर में होती होगी। तो उधर पर ये लोग जो कल्चर है वो, मतलब जो भी कस्टम है वो परफॉर्म करने जा रहे थे। तो वहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि गाली देंगे तो मज़ा, मतलब ये वॉइस ओवर में बोल रही थी कि गाली देंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। ये देवरानी साहिबा की बात मैं कर रही हूँ कि गाली देंगे तो बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा मज़ा, हम लोग बहुत खुश थे क्योंकि यहाँ पर मतलब गाली देने में मज़ा आएगा। मतलब हाँ, मतलब लोग इन्जॉय करते हैं काफ़ी लोग ये सब चीज़ें, लेकिन अब न्यू जनरेशन वालों को इतना वो नहीं रहता है। बट मैं देख रही थी कि इनको काफ़ी ज़्यादा, मतलब उन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इनको वो था। और जब वो चुमावनी और ये वाली जो रस्म हो रही थी तो उसमें चीटी काटनी थी, जो उसमें कॉमेडी वे में ये सब करना था। तो ये काफ़ी ज़ोर ज़ोर से जो है चीटी काटने लग जाती हैं अपने देवर के, और उनकी जो सास है उनको अच्छा नहीं लगता है। वो एक दो बार इन्हें रोकती हैं, धक्का देती हैं, बैक करने की कोशिश करती हैं। तो ये अपनी सास से भी उस पर आ जाती हैं। मतलब हंसी मजाक में इन्होंने जो चीज़ें की हैं वो की हैं। सेम रस्म जो है जेठानी साहिबा ने भी परफॉर्म की थी इनके व्लॉग में, जो कैप्चर हुई है। अभी मैंने जेठानी का व्लॉग नहीं देखा है, अगर वहाँ कुछ हुआ है तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन बता देना, मैं देखूंगी, धीमे धीमे सब पर रिएक्शन लाऊंगी। तो मैंने जेठानी का जो देखा, उन्होंने बहुत नॉर्मल से वे में, बहुत ही मतलब सभ्य तरीके से वो उस चीज़ को करके
गई और भी लोग कर रहे थे, वो लोग भी बहुत सभ्यता से कर रहे थे, लेकिन इनको अलग ही एक्साइटमेंट हुई पड़ी थी कि भाई मैं अब जेठानी बनने जा रही हूँ। और बार-बार मतलब वो कुछ ऐसे जो होते ना जो पल वो डिस्कस नहीं किया जाना चाहिए वो भी कर रहे थे। स्टेज पर जब रिंग सेरेमनी हुई है उसके बाद जब फ़ोटो सेशन हो रहा था तो इनके पति जो हैं ग्रीट करने जाते हैं अपने भाई को, कांग्रेचुलेशन बोलने जाते हैं इंडियन वे में। तो वहाँ पर जो ये मैडम हैं ये बोलती हैं कि इनके भी गले लगिए, मतलब जो आपकी बहू बहू बोला जाता है यहाँ यूपी बिहार साइड और एमपी साइड भी, जो जेठ होते हैं उनके लिए जो छोटे भाई की पत्नी होती है वो बहुत मतलब एक दायरा होता है उनके आपस में, वो एक बहू की तरह उसको ट्रीट करते हैं कि ये मेरी बहू है। और घूंघट में वही मैंने कहा ना कि जो कल्चर आया है काफ़ी बाद में आया है, लेकिन ये यहाँ का है यूपी एमपी साइड और यहाँ बिहार साइड कि वो नॉर्थ में, पूरे नॉर्थ में तो वो घूंघट लेते हैं जेठ के आगे, मतलब पल्ला चलता है। तो ये उनसे बोलती हैं कि इनके भी गले लगिए, मतलब जो इनकी देवरानी होने वाली हैं उनके भी गले लगिए। तो वहाँ पर बार-बार सुनाती हैं कि तुम बहुत मेरे गले लगते हो ना, अपने देवर से बोल रही थी कि ये मेरे बहुत गले लगते हैं, तो अब आप इनकी पत्नी के गले लगिए, इनकी होने वाली पत्नी के गले लगिए। तो वो चीज़ थोड़ी-सी मुझे वल्गर लगी, वहाँ पर साउंड ही अजीब करती हैं वो। उसके बाद जब सब कुछ हो गया था, परफ़ॉर्म वगैरह सब कुछ, डांस वगैरह इन लोगों ने कर लिया, काफ़ी लोग वहाँ लिख रहे थे कि डीजे का सबसे जो सही इस्तेमाल है वो ये फैमिली करती है, मतलब खूब एन्जॉय करते हैं ये लोग, सारे जो कज़िन्स हैं वो मिलकर सब कुछ एन्जॉय कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद जब सब कुछ खत्म हो जाता है, खत्म होने के बाद जब ये खड़े हैं, जो इनके देवर हैं और जो इनकी होने वाली जो देवरानी है, तो जब ये खड़े हैं तो ये वहाँ जाती हैं और बोलती हैं कि अब तुम लोगों को लाइसेंस मिल गया है, अब खूब चुम्मा चाटी करो। मतलब वो कितना वल्गर साउंड किया है ना, बहुत ही वल्गर, और ये कैप्चर हुआ है इनके व्लॉग में, व्लॉग अपलोड हुआ है। और फिर ये लोग बोलते हैं कि हम बहुत सभ्य फैमिली है, हम एजुकेटेड फैमिली है। इनके जो पतिदेव हैं वो बड़ी अच्छी हिंदी, बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलकर कुछ अलग ही सेट करने की कोशिश करते हैं, और पत्नी को वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कि भाई ये चीज़ें मत अपलोड करो, भाई हो गई है, ठीक है, हंसी मजाक है, फैमिली में हो गया, फैमिली के बीच में हो गया, एटलीस्ट इसको सोशल मीडिया पर मत डालो। बट नहीं, इन्होंने उस चीज़ को सोशल मीडिया पर डाला जहाँ ये खुले तौर पर बोल रही हैं कि लाइसेंस मिल गया है, चुम्मा चाटी करो। उसके बाद जो इनका एक और देवर है जिसको ये चीज़ें बुरी लगती हैं, वो वहाँ पर उनको रोकता है, बोलता है कि ये मतलब क्या आप बोल रही हो, और हम लोग कितने छोटे छोटे थे, ऐसा कुछ उसने बोला। तो इन्होंने कहा कि आप थे छोटे, लेकिन ये छोटे नहीं थे, ये अच्छे खासे बड़े थे, और ये हमारे और इनके पति के बीच में आकर ये लोग लेट जाया करते थे, रात में सो जाया करते थे, तो अब मैं अपने पति को इन दोनों के बीच में लिटाऊंगी। ये इनके लिटरली जो शब्द थे वो ये थे कि इन दोनों के बीच में अब मैं अपने पति को लिटाऊंगी, ऐसा कुछ इन्होंने बोला, उनको लिटाया जाएगा। तो वहाँ पर जो इनकी होने वाली देवरानी है, जो सगाई जिनसे हो चुकी है, तो वो वहाँ बोलती भी हैं इस चीज़ को कि वो मेरे जेठ लगे हैं। ऑब्वियसली जेठ का एक अलग रिश्ता होता है, वो नहीं हर किसी की फैमिली में। आपकी फैमिली इतनी फ्रैंक है, आपकी फैमिली में ये सब चलता है जो आप बोल रहे हो कि हमारे यहाँ जेठ वेठ सब, मतलब इन्होंने आंसर उसको किया कि हमारे यहाँ जेठ वेठ सब में चलता है, ये बोली हैं, सब में चलता है हमारे यहाँ। तो ये आपके घर चलता है, कोई नया आपके घर आ रहा है, उसके घर ये चीज़ें नहीं चलती होंगी, हो सकता है उसके घर के कुछ और दायरे हो, वहाँ पर अलग तरीके से जो है बिहेव किया जाता हो, और वो उसके लिए ये बिल्कुल नया है, तो आप उसको इस तरीके से बोल रहे हो, ऊपर से आप उसको जवाब भी दे रहे हो, और जवाब देकर इनको कोई भी पछतावा नहीं है। ये बाकायदे वहाँ हंसी मजाक किए जा रही हैं, और बहुत वो अजीब साउंड कर रहा था। और यही सारी चीज़ें हैं जो कॉल आउट की जाती हैं, और अगर ये चीज़ें इन्होंने नहीं की होती और रिएक्शन वाले बोल रहे होते या किसी ने बोल दिया होता यही सेम चीज़ें, तो कितना इनको बुरा लगता। तो फिर ये कॉल आउट करते, फिर ये धमकियाँ देते, ये लाइव में धमकी देते, और अगर कोई कमेंट करता ये तो कम्युनिटी पर लगा देते, और फिर ये जो है ना कंट्रोवर्सी खेलते। अभी इनका फंक्शन चल रहा है तो कोई कंट्रोवर्सी आपको दिखाई नहीं देगी। आपको पता है जैसा कि जब भी इनके घर में फंक्शन होता है तो कंट्रोवर्सी नहीं दिखाई देती है, ये लोग एंजॉय करते हैं, एक दूसरे के संग में सेलिब्रेट करते हैं, दोनों देवरानी जेठानी स्पेशली, क्योंकि इनके यहाँ मतलब देवरानी जेठानी का ही ज़्यादा चलता रहता है, तू मैं और जो भी है घमासान, जो सोशल मीडिया पर इनके कर रहे होते हैं सपोर्टर्स, लेकिन ये लोग तो अंदर अंदर कुछ और ही कर रहे होते हैं। लोगों ने धीमे धीमे इन लोगों को पहचान लिया है, लोगों को लग रहा है कि भाई ये लोग है ना धोखा देते हैं ऑडियंस को। और अभी ये जो सारी चीज़ें हैं इन्होंने खुद की हैं, अब इसके बाद जो है बवाल होगा, अब रिएक्शन बनेंगे या कुछ बनेंगे, तो इसके बाद इनके जो है आ जाएंगे, जवाबी हमले आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले जब ये खुद करते हैं तब इनको एक भी बार ये दिमाग में नहीं आता है कि अगर हम ये हरकतें अपलोड कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो इस पर रिएक्शन बनेंगे, इस पर बोला जाएगा या कॉमेंट्स आएंगे। नहीं, इनको पहले करना है और फिर उसके बाद दिखाना भी है कि भाई हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, तो भाई आपके यहाँ ऐसा ही होता है। तो ऐसी चीज़ें आप अपने उधर पर रखिए। बहुत अच्छी चीज़ नहीं थी वो जो मतलब आपने प्रमोट करी है, या आपने जो शब्द निकाले हैं वो इतने अच्छे नहीं थे कि लोग सुने और उसको अप्रिशिएट कर पाए। तो फिर कोई अप्रिशिएट तो नहीं करेगा, उसकी उम्मीद आप छोड़ दो। अभी आपको पता ही है कि एक रिएक्शन चैनल वाली से भी इनकी कुछ हुई है ना, और इन्होंने कहा है कि हम दिवाली के बाद सब बताएंगे। तो अब दिवाली ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, अभी इनके दिवाली के प्रॉपर व्लॉग्स नहीं आए हैं, मेन डे
वाले जो ये तैयार होके जो व्लॉग्स बनाएंगे वो नहीं आए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी कंटेंट है। तो जब वो पूरा कंटेंट ये समाप्त कर लेंगे, भाई दूज वगैरह पूरा समाप्त कर लेंगे, और मुझे लगता है कि छठ पूजा भी जब समाप्त कर लेंगे और जब इनके पास कोई कंटेंट नहीं बचेगा, जब इन्हें लगेगा कि अब व्यूज़ डाउन हो रहे हैं या लोगों का इंटरेस्ट लूज़ हो रहा है, क्योंकि देखो सगाई, शादी, दिवाली, ये व्लॉगर्स का मेन जो इवेंट्स होते हैं ना, इसमें ज़्यादा इनके व्लॉग्स चलते हैं। अभी क्या है कि अपलोड कर रहे हैं, अभी व्यूज़ कम आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ऑडियंस फ्री होती जाएगी और जो इनकी रेगुलर ऑडियंस है वो इनके वो व्लॉग्स वॉच करेगी ही करेगी। तो अभी क्या कर रहे हैं ये लोग, अभी उस चीज़ का मुद्दा क्रिएट नहीं कर रहे हैं, अभी एक कम्युनिटी डालकर छोड़ दिया है, लेकिन जैसे ही व्यूज़ थोड़े से डाउन की कगार पर जाएंगे वैसे ही वो मुद्दा हरा हो जाएगा, वैसे ही ये जो देवरानी जेठानी की कंट्रोवर्सी है वो भी स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ से जो रिएक्शन चैनल वाली को जवाब देना होगा, जो सफाइयाँ देनी होंगी वो भी आ जाएंगी, आराम से आएंगी, लेकिन वो एकदम से नहीं आएंगी। उम्मीद भी मत लगाना आप लोग अभी छठ पूजा से पहले कि ये लोग कुछ क्लियर करने वाले हैं। कुछ कमेंट्स मैं यहाँ लेना चाहूँगी जो कि इनके ही कमेंट सेक्शन के नीचे हैं। किसी ने लिखा है, देवरानी जी अच्छी बात है मस्ती करना, बट थोड़ी शालीनता लानी चाहिए आपको, बाकियों को देखो कितने शालीन से कर रही हैं, प्लीज़ नेगेटिव मत लेना, थोड़ा ओवर लग रहा है। किसी और ने लिखा है, वैसे आप लोग इतने एजुकेटेड बनते हो, दोनों ने रिंग गलत हाथ में पहनी है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। ओके, ऐसा था क्या, मैंने नहीं देखा। किसी और ने कमेंट किया है, यार देवरानी आपको देखकर लगता ही नहीं कि एजुकेटेड हो आप और इस जनरेशन की लड़की हो आप। मॉडर्न फैमिली के नाम पर क्या करते हो, जहाँ भी जाते हो इतना नाचते हो। आपके लिए एक ही वर्ड है कि आप गंभीर नहीं हो, थोड़ा तो कहीं भी गंभीरता रखो यार। बिहार में जेठ को ससुर की तरह ही दर्जा दिया जाता है, बट यार आप क्या मजाक कर रही थी नई दुल्हन के साथ, और फिर मॉडर्न फैमिली ये बोलते हो, लाइक सीरियसली। एक और कमेंट है, पैसा कमा रही हो इसलिए फ्रीडम है, अदरवाइज आप ससुराल में अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकते। हाँ, ये बात तो मैं मानती हूँ, बट ये जो लैंग्वेज का जो बैरियर है वो तो भाई इनके यहाँ है ही नहीं, तो फिर क्या मतलब जेठ और जेठानी और इन सब का, क्योंकि लैंग्वेज तो आपने देख ही लिया। जेठ को भाई वो अपने देवर और देवरानी के बीच में सुलाने की बात कर रही हैं। एक और कमेंट है, क्या औरत है, सास को भी पब्लिक में डिसरिस्पेक्टफुल बात करती है। एक और कमेंट है, ओवर एक्टिंग करती हो, फैमिली फंक्शन में थोड़ा गंभीर रहा करो यार। एक और कमेंट है, हमको तो एक बात समझ नहीं आता है, सर पे पल्लू लेने से छोटे हो जाते हैं क्या, घूंघट का समझ आता है ना करो, पर ससुराल में सर पे पल्लू होना चाहिए, अपने बड़े लोगों के सामने इसमें कोई बुराई नहीं है। अब इतनी अच्छी इतनी महंगी महंगी हेयर स्टाइल बना रही हैं और बहुएं सोशल मीडिया वाली हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, तो भाई इतनी छूट तो ससुराल वालों को देनी होगी। अब बहुएं इन्फ्लुएंसर नहीं होती, सोशल मीडिया वाली नहीं होती और पार्लर में 15-20 हज़ार ना लगाई होती, तो ये चीज़ें फिर ससुराल वाले कहते हैं, अरे चलो घूंघट में दिखाई देना और ज़्यादा शाड़पत्ती दिखाई तो मतलब देख लेंगे, ऐसा कुछ कर देते हैं ससुराल वाले। तो ये एक कहते हैं ना कि सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आपकी स्थिति क्या है ना, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो आप लोगों के जो भी ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।